Hello student, I am Sarmila Viskarma, science subject. Today discuss the topic is chemical property of base. They start now. Chemical property of base. Action with indicator means अगर हम कोई भी सैंपल लेते हैं बेस का और आप उसको रेड लिटमस के साथ ट्रीट करते हैं, सो लास्ट कंक्लूजन इज द रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू द ब्लू लिटमस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल ऑफ बेस. तो दे रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म ऑक्सी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड and the react with aluminium, so when we react with aluminium we get oxy salt, that is sodium aluminate, and along with that get hydrogen gas. We can test present hydrogen gas. Okay, so next property is the action with ammonium salt. So some reaction is ammonium chloride and react with some base sodium hydroxide, ammonium chloride and sodium hydroxide. So them with react double decomposition. Them with react with double decomposition. So reason is a double compounds. Double compounds. Okay. तो react a can which mutually with exchange ion. Exchange ion. As a result we get ammonium hydroxide and sodium chloride. Okay. Next property, reaction with acid. So acid react with acid to form salt and water. So whenever you react base with acid, it form salt plus water, as we discussed, because it is the kind of neutralization reaction. क्योंकि जो भी एसिड होगा वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देगा एंड बेस हाइड्रोक्साइड आयन देगा. So they both will form water. They both will form water. So all base act are electrolyte in aqueous state. Now we have other property, that is always. तो act as electrolyte in aqueous state means अगर आप कोई भी बेस लेंगे, let's see sodium hydroxide. Let's see sodium hydroxide. Okay. तो aqueous state में it is the going to get like आपने रिस्पेक्टेड आयन प्रोड्यूस करेंगे. तो एंड अगेन दिस आयन एंड गोइंग टू बी कैरीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो वी कैन से दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉल्ट. तो सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर. तो एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो they form salt and water. For example, acid and base so react and can the make product are NaCl and salt and H2O release. So for example, if take some acid, it's some acid, okay, and like with take base like NaOH. तो आपको पता है कि acid will give hydrogen and base gave hydroxide and both will have water and the remaining part of get attached, that is form NaCl है ना. तो it is kind of double decomposition is decomposition reaction of is chemistry and the first chapter किया हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि आपको पता है कि जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो प्रेसिपिटेशन था और न्यूट्रलाइजेशन भी होता है. जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो प्रेसिपिटेशन भी होता है और न्यूट्रलाइजेशन भी होता है. तो अभी या तो ये डबल डिकम्पोजिशन होगा या दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एसिड और बेस के रिएक्ट से हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रल हो रहा है ना. अगर हम एसिड और बेस दोनों ही रिएक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है. ना ही तो वो एसिड में रहता और ना ही बेस में रहता है ना. तो दैट इज सॉल्ट. तो हम कह सकते हैं कि जितने भी सॉल्ट आर फॉर्म्ड है तो दे आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन वी रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस. तो द न्यूट्रल ऑफ सॉल्ट एसिड सॉल्ट है ना. द न्यूट्रल ऑफ सॉल्ट एसिटिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट.
है ना, जो नेचर ऑफ सॉल्ट में होता है। जैसे नेचर ऑफ सॉल्ट में आपने देखा है कि नेचर ऑफ सॉल्ट में क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट भी होगा, बेसिक सॉल्ट भी होगा और न्यूट्रल भी होगा, है ना। तो नॉर्मली ऑल न्यूट्रल बट कैन बी एसिडिक एंड बेसिक और दे कैन बी न्यूट्रल। तो अगर हम एसिडिक सॉल्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिएक्ट विथ वीक एसिड, इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक एसिड। सो जो सॉल्ट होगा तो दिस इज़ फॉर्म एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास बनता है सॉल्ट। आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। कब बनता है, जब आपने एसिड और बेस को रिएक्ट किया, है ना। तो एसिडिक सॉल्ट तब बनता है जब दो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक मीन्स जो सम नहीं है, सेम नहीं है। तो एसिडिक सॉल्ट मीन्स उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है। तो एसिडिक कैरेक्टर कब हो आते हैं, जब एसिडिक यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और बेस कब होता है, जब वो वीक होता है। इसलिए आपके पास एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और आपके पास जो एसिडिक सॉल्ट बन जाता है मीन्स सॉल्ट के अंदर कुछ एसिड फीचर्स होते हैं, है ना। बेसिक सॉल्ट इट फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वीक एसिड। तो ऐसे ही हम बेसिक सॉल्ट अगेन यू नो दैट सॉल्ट फ्रॉम दैट एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो यू गेट सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे सॉल्ट बेसिक है, तो बेसिक कब बनता है, बेसिक कब बनता है, जब वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर, आपको पता है कि एसिड बेस प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड प्लस वाटर, है ना। तो चीज़ जब स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको इफेक्ट हमें सॉल्ट में दिखेगा, दैट इज़ विल बी गोइंग टू वीक बेसिक सॉल्ट, है ना। अगर न्यूट्रल की बात करते हैं दैट इज़ न्यूट्रल, तो इज़ फॉर्म्ड व्हेन वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट एंड कैन फॉर्म न्यूट्रल। तो जब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनता है। तो हो सकता है कि दोनों ही वीक हों, तभी तो ये दोनों अपना एक दूसरे से इफेक्ट कैंसिल कर देंगे और जो सॉल्ट बनेगा वो होगा न्यूट्रल सॉल्ट और H2O बनेगा। ओके, तो अगर हम स्ट्रेंथ एसिड और बेस की बात करते हैं तो इज़ एक्सप्रेस्ड इन आइटम ऑफ pH। तो हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में जब बात करेंगे तो हम ये pH स्केल के थ्रू हम इसे शो करते हैं। तो स्टूडेंट इस pH स्केल के बारे में हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।